हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो भाई। आज है दोस्तों क्लास नंबर भाई 65 यानी कि दोस्तों 65। HCF एलसीएम में दो पार्ट हम देख चुके हैं। आज है भाई पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 तक हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई इससे आगे बढ़ेंगे आज और ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट इस क्लास में ख़त्म करके और भाई मिसलेनियस पूरे चैप्टर के जो जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जहाँ जहाँ आते हैं भाई सारे क्वेश्चन कवर करें। बात समझ आती है दोस्तों। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज इस चैप्टर में। देखो क्वेश्चन भाई तीसरे टाइप पे शुरू करते हैं। देखो भाई तीसरे टाइप में दोस्तों मैंने बताया था कि भाई डिफरेंट, यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर सेम और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा भाई डिफरेंट आएगा। इस डिफरेंट में भी दोस्तों दो वैरायटीज टूट जाती हैं। भाई ध्यान से समझो, कंसेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समराइज करके हर एक कंसेप्ट करवा दूँ। ठीक है, जब रिमाइंडर अलग अलग आएगा भाई, ये क्या मतलब है इसका, रिमाइंडर जब अलग अलग आएगा उस केस में भी भाई दो केस बनेंगे। बात समझना ध्यान से। तो ये पहला केस देखो यहां, बात समझ आती है भाई। तो पहला केस क्या कहता है, अगर मान लो कोई एक नंबर है n जिसको आपने x से काटा तो भाई a रिमाइंडर बचा। ध्यान से समझो, समझ आ जाएगा। ये पहला केस कर रहे हैं भाई, ये वाला केस करेंगे पहले। ठीक है, जब किसी नंबर को आपने x से काटा तो भाई a रिमाइंडर, जब किसी नंबर को, जब उसी नंबर को y से काटा तो भाई b रिमाइंडर, और जब उसी नंबर n को आपने z से काटा तो भाई c रिमाइंडर बचा। ये बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है। तो भाई इसको a डालना, भाई ये a है। ठीक है, तो हम a पार्ट कर रहे हैं अभी। तो ये कहता है कि इस केस में ध्यान से देखना दोस्तों, जो x और a का डिफरेंस है, सपोज करो p आता है। x ये क्या है भाई, x माइनस a जो है अगर वो p आता है, इन दोनों का डिफरेंस अगर p आता है, ये पैटर्न एक बारी समझो। इसका जब क्वेश्चन दिखाऊंगा ना ये बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, और y और b का डिफरेंस निकाला आपने, यहाँ भी ये p आता है, और z और c का जो डिफरेंस है अगर ये भी क्या आता है, p आता है, तो भाई इस केस के अंदर मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तीनों केस में डिफरेंस क्या आया भाई, बराबर आया। तो इस केस में दोस्तों आंसर हो जाएगा मेरा एलसीएम ऑफ किसका, x, y और z माइनस में ये जो डिफरेंस आया ना ये माइनस कर देना भाई। ये इस यहाँ k भी लिख लेना। k क्यों, अगर पहला नंबर पूछेगा k की जगह 1, दूसरा पूछेगा k की जगह 2, जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से आंसर निकाल लेंगे। तो ये पैटर्न ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये कब लगेगा, जब डिफरेंस सेम होगा। एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। देखो एक क्वेश्चन भाई, देखो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या कहता है कि वह छोटा नंबर बताओ जिसको जब 9 से 12 से 15 से और 20 से काटा गया तो भाई रिमाइंडर यानी कि शेषफल 4 बचा, 7 बचा, 10 बचा और भाई 15 बचा। बात समझ आती है भाइयों। तो नंबर n निकालना है, इसको 9 से काटा गया तो भाई 4 रिमाइंडर बचा। इस नंबर n को जब 12 से काटा गया तो दोस्तों 7 रिमाइंडर बचा। इस नंबर n को भाई जब 15 से काटा गया तो दोस्तों 10 रिमाइंडर बचा, और जब इस नंबर n को 20 से काटा गया तो दोस्तों 15 रिमाइंडर बचा। यही है क्वेश्चन। अब आपको वो नंबर बताना है, तो क्या बताना है भाई, ऊपर वाली संख्या बतानी है ना, तो क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। बात समझ आती है भाइयों। तो निकालो भाई, एलसीएम किसका निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे भाई 9, 12, 15 और 20। तो निकाल दो, 9, 12, 15 और 20 निकाल दिया, इनटू में के। अब ध्यान से देखो,
9 में से 4 गए भाई 5 डिफरेंस बचा, 12 में से 7 गए भाई 5 डिफरेंस बचा, 15 में से 10 गए भाई 5 डिफरेंस, 20 में से 15 गए भाई 5 डिफरेंस। जब ये डिफरेंस बराबर आए तो इस एलसीएम निकालने के पश्चात भाई वो डिफरेंस जो आया है वो माइनस कर दो। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई इसका एलसीएम कैसे निकालोगे आप? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 20 है, तो मैंने 20 उठाया। 20 के अंदर 9 का कोई भी हिस्सा नहीं आया तो भाई इंटू में 9 कर दो। इस पूरे के अंदर 12 आ चुका है या नहीं आ चुका है? भाई 12 का 3 यहाँ आ गया है और 4 यहाँ आ गया है, तो 12 कवर हो गया। 15 आ चुका है भाई, 15 का 5 यहाँ आ चुका है, 15 का 3 यहाँ आ चुका है, तो ये भी कवर हो गया। तो इसका एलसीएम आया मेरे पास 180 के -5। न्यूनतम संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो के की जगह 1 रखो। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? 180 - 5 175 वो संख्या है जिसको 9 से 12 से 15 से 20 से भाग देने पर शेषफल 4, 7, 10 और 15 बचेगा। तो भाई ये आंसर कहलाएगा। बात समझ आती है दोस्तों? तो ये कंसेप्ट हुआ भाई ये वाला। और जो ये कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन में समझ आएगा भाई। एक क्वेश्चन लिखता हूं, समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो भाई, अगर मैं इस टाइप बी की बात करूं भाई, तो इसके लिए क्वेश्चन उठाया दोस्तों, इससे काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 and 5 लीव्स रिमाइंडर बाय 3 and 2। बात समझ आती है? तो चेक करते, देखो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है तो भाई ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इसमें रिमाइंडर दोनों में सेम नहीं है तो भाई ये इस टाइप में भी नहीं गिरेगा। दोनों में रिमाइंडर तो अलग अलग है, लेकिन ए पार्ट में मैंने बताया कि भाई इस डिवाइजर और रिमाइंडर में डिफरेंस कितने का है? यहाँ 5 का, और इस 5 में और इस 2 में डिफरेंस कितने का भाई? 3 का। तो ये क्वेश्चन मेरा यहां भी नहीं गिरेगा। अब क्वेश्चन यहां आके फंसा है भाई, जहां रिमाइंडर भी अलग अलग है और दोनों में डिवाइजर और रिमाइंडर में डिफरेंस भी अलग अलग है। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है तो भाई इस क्वेश्चन को सीखना यहां पे कोशिश करेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस यही इसके बाद अटेम्प्ट करें। बात समझ आती है भाई? तो देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी भाई नंबर सिस्टम में, कि अगर कोई नंबर मुझे लिखना है, अगर कोई, ठीक है भाई, तो नंबर n को क्या लिखते थे दोस्तों? नंबर सिस्टम में सीखा भाई कि डिवाइजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में भाई रिमाइंडर। बात समझ आती है दोस्तों? इसका इस्तेमाल करेंगे भाई। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना फटाफट आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई इस नंबर n को जब मैंने 8 से काटा तो दोस्तों 3 रिमाइंडर, और इस नंबर n को जब मैंने 5 से काटा तो भाई इसका 2 रिमाइंडर आया। बात समझ आती है दोस्तों? अगर अगर मैं भाई ये सिचुएशन लेके ये नंबर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना दोस्तों कि नंबर आया 8 डिवाइजर 8 से काटा, क्वोशिएंट कुछ आया होगा, प्लस में रिमाइंडर यानी कि भाई 3। बात समझ आती है दोस्तों? और ये नंबर किससे है भाई? ये वाला है। बात समझ आई? नंबर आ गया। अब यही नंबर, इस नंबर को जब 5 से काटा तो भाई 2 रिमाइंडर आया, मतलब कि इसको जब 5 से काटा तो 2 रिमाइंडर आया। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अगर मैं इस नंबर में से, अगर मैं, है ना भाई, इस नंबर को 5 से काटने पे 2 रिमाइंडर आया है, अगर इस नंबर में से मैं इस 2 को हटा दूं, 2 अगर मैं कम कर दूं तो ये जो है ये एग्जैक्टली 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा। बात समझ आई ना? कैसे? इस नंबर को फिर से सुनो भाई, इस नंबर को जब 5 से काटा तो 2 रिमाइंडर आया, तो मैं वो 2 रिमाइंडर माइनस कर देता हूं पहले ही। तो माइनस करा मैंने 2, तो अब बची हुई संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी? कटेगी भाई।
तो ये आया दोस्तों आपके पास 8Q प्लस 1/5। आई बात समझ। और ये किससे कटता है भाई, 5 से कटता है। तो Q की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिस पे 5 से ये कट जाएगा। अगर मैं Q की जगह भाई 1 रखूं तो ये कितना आएगा, 8 1 कम 8 और 1 9/5। ये Q की वैल्यू 1 पे नहीं कटेगा 5 से, ठीक है। अभी Q की जगह भाई 2 रखो, 8 दूनी 16 और 1 17/5, नहीं कट रहा भाई 2 से 5 से, ये भी नहीं आएगा। Q की जगह जैसे ही 3 रखा तो 8 3 24 और 1 25/5 कट गया। रिमाइंडर यहां क्या आया भाई, 0 आया। तो Q की वैल्यू मिल गई मुझे 3। बात समझ आई। Q की वैल्यू मिल गई 3, तो भाई Q की वैल्यू इस नंबर में पुट कर दो। तो वो मेरा नंबर कितना था, 8 3 24 और 3 27। वो सबसे छोटा नंबर है जिसको आप 8 से काटोगे तो 3 रिमाइंडर, 5 से काटोगे तो भाई 2 रिमाइंडर बचेगा। यानी कि दोस्तों यही आंसर मेरा हो जाएगा। बात समझ आई दोस्तों। थोड़ा सा टिपिकल है ये क्वेश्चन, लेकिन समझोगे तो समझ आ जाएगा भाई। अदरवाइज इस टाइप के और काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जिसमें ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बाकी फिलहाल अगर कंसेप्ट सीखने की बात थी तो एलसीएम के अंदर भाई ये 4 रिमाइंडर के कंसेप्ट थे। चारों रिमाइंडर के कंसेप्ट हमने देखे और चारों के बेस पे एक एक क्वेश्चन हमने यहां देखा है। बात समझ आई। अब मैं इन चारों से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन कराता हूं भाई इस टाइप में, जिससे कि ये टाइप आपका और अच्छा बेहतरीन होने लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों ये भी क्लियर और भाई ये टाइप भी हो गया है। बात समझ आई। मतलब ये तीनों केसेस हमने कंप्लीट किए हैं। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं भाई। लिखो 2 क्वेश्चन। देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन देखते हैं भाई, और इस टाइप में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट और याद करते हैं भाई। एक बार इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट में रिवाइज कराता हूं भाई। ध्यान से देखना। जब रिमाइंडर 0 होगा तो उस केस में भाई डायरेक्ट एलसीएम निकालना है। ध्यान देना, जब रिमाइंडर 0 होगा तो डायरेक्ट एलसीएम निकालना है भाई। अगर रिमाइंडर सपोज करो कुछ होगा, मान लो आर है, तो उस केस में भाई एलसीएम निकालना पहले। तो प्लस में जो रिमाइंडर है आर वो यूज होगा। अगर रिमाइंडर भाई डिफरेंट है और डिफरेंट में भी अगर डिफरेंस आपको डी दे रखा है, अगर रिमाइंडर डिफरेंट है और डिफरेंट में भी रिमाइंडर मतलब डिफरेंट में भी जो डिफरेंस है, मतलब 4 और 1 का डिफरेंस 3, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 6 और 3 का डिफरेंस 3। अगर डिफरेंस सपोज P दे रखा है तो उस केस में आंसर हो जाएगा मेरा भाई एलसीएम माइनस में ये डिफरेंस। बात समझ आती है। और इसमें जब डिफरेंट रिमाइंडर हो और डिफरेंस भी अलग अलग हो तो उस केस में भाई क्वेश्चन देख के सॉल्व करेंगे। बात समझ आई। ये 4 केस समझ आए तो फटाफट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि वो लीस्ट नंबर बताना है जिसको 4 से काटा, 6 से काटा, 8 से काटा, 12 से काटा, 16 से काटा, तब भी रिमाइंडर हर एक केस में क्या बचा भाई, 2। तो रिमाइंडर क्या है भाई हर एक केस में आर, यानी कि सेम है। तो इसमें भाई कर दो कि एलसीएम निकालोगे किस किस का भाई, यानी कि 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का एलसीएम के प्लस में जो रिमाइंडर बचा है हर एक बार 2। बात समझ आएगी दोस्तों। फटाफट एलसीएम निकाल दो भाई। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 16 उठाया, 16 के अंदर भाई 4 आ चुका है, 16 के अंदर 6 का 2 आ चुका है, 3 नहीं आया तो भाई 3 भी ले लिया, ये भी हो गया। इसके अंदर भाई 8 आ चुका है तो ये आ चुका है भाई। इसके अंदर 12 का भाई 3 यहां आ गया और 4 यहां आ गया तो ये भी कवर, ये भी कवर। तो ये कितना है दोस्तों 48 के प्लस में भाई 2। तो सबसे छोटा नंबर निकालना है, के की जगह 1 रख दो। तो 48 एकम 48 और 2 भाई 50 वो सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 6 8 12 16 से काटने पर हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। बात समझ आई भाई। ये आंसर नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई।
देखो भाई, इसमें क्या कहता है कि 4 से काटा, 5 से काटा, 6 से काटा, किसको काटा भाई? एक नंबर को काटा। बात समझ आई? तो इस केस में भाई एक रिमाइंडर, यहां 2 रिमाइंडर, यहां 3 रिमाइंडर। यहां डिफरेंस चेक किया भाई 3 आया, यहां डिफरेंस चेक किया 3 आया, यहां डिफरेंस चेक किया 3 आया। जब डिफरेंस सेम आए तो भाई क्या पैटर्न होता है अपना? एलसीएम निकालोगे किसका? 4, 5 और 6 का इंटू के माइनस वो डिफरेंस जो आया था यानी कि 3। बात समझ आई दोस्तों? तो भाई 4, 5, 6 का एलसीएम निकालोगे कैसे? 6 उठा लो, 6 में 4 का 2 आ चुका है, एक 2 रहता है भाई, और 5 भी रहता है, 5 भी लिख दो। 5 दूनी 10, 6 के 60, यानी कि आंसर है भाई 60 के माइनस 3। सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो के की जगह 1 रख दो। 60 माइनस 3 यानी कि इसका आंसर आएगा भाई 57, यानी कि 57, यानी कि भाई ये ऑप्शन। बात समझ आई दोस्तों? नोट डाउन करो भाई, और 2 क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो। देखो दोस्तों, 2 क्वेश्चन और देखते हैं भाई, और इस कंसेप्ट को और अच्छा सा करते हैं। जिसको समझ आया ना दोस्तों भाई फटाफट पॉज करके और अटेम्प्ट करो। जिसको नहीं समझ आया वो मेरे साथ समझने की कोशिश करो दोस्तों। ये क्या कहता है कि भाई वो लीस्ट नंबर निकालो जिसको 12, 15, 20 और 54 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया भाई? हर बार 4 आए। रिमाइंडर क्या आया दोस्तों? सेम आया। तो मैं बोल सकता हूं भाई एलसीएम निकालोगे किस किस का यार? 12 का भाई, 15 का, 20 का और 54 का। बात समझ आई? के प्लस में जो हर बार रिमाइंडर कितना आया था? 4। बात समझ आई दोस्तों? ये कंसेप्ट है भाई, इस कंसेप्ट से चलोगे तो आंसर 100% आएगा। जब आगे हम अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस या फिर काफी क्वेश्चंस अलग से भी करेंगे, उसमें मैं सिखाऊंगा भाई ये ऑप्शन देख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। बात समझ आती है दोस्तों? बात समझ आती है तो भाई सॉल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम निकालोगे तो सबसे बड़ा नंबर उठाया मैंने 54। 54 के अंदर भाई 12 का कौन सा हिस्सा आ चुका है? 6 दूनी 12, और 6 से अगर उठाओगे तो इसमें हिस्सा आ चुका है दोस्तों। ठीक है भाई? या फिर 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, 2 इंटू भाई 3। देखो 54 के अंदर भाई 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, एक 2 की कमी है तो आप इंटू 2 कर दो, यानी कि 12 पूरा आ गया। बात समझ आई? 15 में 3 इंटू 5 लिख सकता हूं मैं, तो 3 तो यहां आ चुका है, आप एक 5 और उठा लो भाई। ठीक है, ये भी आ गया। 20 की बात करें तो भाई 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 ये आ गया दोस्तों। 4 का भाई 1 2 यहां आ गया, 1 2 यहां आ गया, तो ये भी कवर। और 54 तो हमने ले ही रखा है, तो इसका आएगा भाई 5 दूनी 10 इंटू 54, यानी कि 540 के प्लस में 4। सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो के की जगह 1 रखो, तो आंसर आया मेरा भाई 544, इसका आंसर आया। बात समझ आई दोस्तों? ये ऑप्शन। कभी कभी भाई इसमें आपसे पूछेगा कि जो लीस्ट नंबर आया है ना उसकी डिजिट्स का सम बताओ, तो उस केस में आंसर क्या हो जाता भाई? 4 और 4 8 और 5 13, तब आंसर 13 आता। जैसा पूछा जाए आप वैसा निकालो, कंसेप्ट याद होना चाहिए। बात समझ आती है भाइयों? अब इधर देखो, ये कहता है कि किसी नंबर n को 12 से काटा, 16 से काटा और भाई 24 से काटा, तो रिमाइंडर भाई यहां 2 बचा, यहां 6 बचा और यहां 14 बचा। बात समझ आई दोस्तों? तो यहां डिफरेंस भाई 10 का, यहां भी डिफरेंस 10 का और यहां भी डिफरेंस 10 का आया। बात समझ आई? तो जब डिफरेंस सेम आता है तो हम लिखते हैं भाई एलसीएम किस किस का भाई? 12 का, 16 का और 24 का, इंटू में के और माइनस वो डिफरेंस जो आया है यानी कि 10। ठीक है भाई? तो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या उठा लो 24। ठीक है, इसके शायद ऑप्शंस गलत लिखे गए हैं भाई, वो भी करेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या उठाई मैंने 24। ठीक है, 24 के अंदर 12 आ चुका है, 24 के अंदर 16 का भाई 8 आ चुका है, एक 2 की कमी है, तो ये आया भाई 48 के माइनस 10। के की जगह आप 1 रखो तो सबसे छोटा नंबर आएगा दोस्तों 38, यानी कि भाई ये आंसर। ठीक है,
ये ऑप्शंस भाई गलत लिखे हैं, तो इसका आंसर आएगा 38, ये आंसर नोट डाउन करो। थोड़ी सी वैरायटी चेंज करते हैं भाई। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को भाई मिलता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि वो एक लीस्ट नंबर यानी कि सबसे छोटी न्यूनतम संख्या बताओ जिसको 4 से काटा, जिसको भाई 6 से काटा, जिसको 8 से काटा, जिसको 9 से काटा, हर बार रिमाइंडर कितना बचा है दोस्तों? 0। बात समझ आई? और भाई जब इसी नंबर को आपने 13 से काटा तो रिमाइंडर कितना बचा है मेरे दोस्तों? 7 बचा है। भाई बहुत तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा भाई मैंने एक भी टाइप आपको ऑप्शन से करके नहीं दिखाया। ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन से पूरा पेपर सॉल्व करना बताऊंगा जब मैं प्री के कम से कम 20-25 पेपर आपको कराऊंगा तब। ठीक है, फिलहाल सारे कंसेप्ट से चलो, कंसेप्ट कैसे है। अब इसमें ध्यान से देखो भाई ये कहता है कि किसी नंबर को 4 से, 6 से, 8 से, 9 से काटने पे रिमाइंडर क्या है भाई? 0। बात समझ आई? तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं ये कंडीशन यूज करूं, जब रिमाइंडर 0 आता था तो मैं लिखता था भाई एलसीएम किस किस का दोस्तों? 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, इसका एलसीएम निकाल लो, सबसे न्यूनतम संख्या मिल जाएगी जिसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो इसका एलसीएम निकालो भाई, सबसे बड़ी संख्या 9, 9 में 4 का कोई हिस्सा नहीं है तो इंटू में 4, 6 कवर हो चुका है भाई, 2 इधर और 3 इधर, 8 में 4 कवर हो चुका है, 1 2 और लिख लो आप। ठीक है, तो 9 चौके 36 इंटू 2 भाई 72, 72 एक ऐसी संख्या है जिसको 4 से, 6 से, 8 से, 9 से काटने पर रिमाइंडर 0 बचता है। यहां तक बात समझ आई मेरे दोस्तों? आगे देखो भाई। ठीक है भाई, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं भाई 72 के की जगह 1 रखोगे तो पहली ऐसी संख्या मिलेगी जो इनसे कटने पर रिमाइंडर 0 देगी। बात समझ आई? तो के की जगह 1 रखा मैंने भाई, आया 72। 72 को आप 13 से काट के देखो, 13 पंजे 65 और 7 रिमाइंडर बचा, तो 72 ही वो संख्या है जिसको इनसे काटोगे तो 0 रिमाइंडर, 13 से काटोगे तो भाई 7 रिमाइंडर, यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन मेरा आंसर आएगा भाई। नोट डाउन करो और क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई आपकी, ध्यान से देखना। ये कहता है कि वो लीस्ट नंबर बताओ जिसको 16, 18, 20 और 25 से काटने पर 4 रिमाइंडर बचे भाई हर बार, और अगर उस नंबर को 7 से काटोगे तो भाई 0 रिमाइंडर हर बार बचे। बात समझ आई? ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझते हैं भाई। जब रिमाइंडर सेम होता है तो इनका आप एलसीएम निकालोगे, तो 16 का, 18 का, 20 का और 25 का भाई इनका एलसीएम निकालो, इंटू में के प्लस में 4, ये मेरा पैटर्न है। बात समझ आई दोस्तों? अब इस पैटर्न में भाई इसका एलसीएम सबसे बड़ा नंबर उठाया मैंने 25, 25 के अंदर 16 का कोई भी भाग नहीं है भाई, इंटू में 16। बात समझ आई? 18 का 2 इंटू 9 लिख सकता हूं भाई, 2 तो यहां आ गया लेकिन 9 नहीं आया तो इंटू में 9 भी आ जाएगा। बात समझ आई दोस्तों? 20 को लिख सकते भाई 4 इंटू में 5, तो 5 यहां आ गया और 4 यहां आ गया, तो ये नंबर पूरा कवर हो गया। तो ये कितना आएगा भाई? 16 इंटू 25 400, 400 इंटू में 9 करोगे तो भाई 3600, के प्लस में 4, ये मेरी वो संख्या आई है जो 16, 18, 20 और 25 पे कटने पर 4 रिमाइंडर हर बार दे। ये पैटर्न आया है। बात समझ आई दोस्तों? अब हमें निकालना है कि ये नंबर को 7 से काटे तो भाई 0 रिमाइंडर बचे, तो एक के की वैल्यू निकाल के लानी है। तो भाई ध्यान से देखो, अगर मैं यहां के की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 36004, 3604 आएगा। ऐसे ढूंढना 7 का मल्टीपल भाई बहुत टफ काम रहता है, तो आप एक काम करो, इसमें ध्यान से समझो ये चीज।
ध्यान से समझो भाई। आप ना इसको तोड़ो, इसको मैं लिख सकता हूं, मुझे 7 का मल्टीपल पता है भाई 3500, तो इसको लिख सकता हूं 3500 प्लस में भाई 100 के, 100 को मैं लिख सकता हूं 98 जो होता है वो मल्टीपल 7 का होता है, प्लस में 2 के, और भाई प्लस में 4। मुझे क्या करना है ना भाई, मुझे के की वैल्यू निकाल के लानी है जहां पर 7 का मल्टीपल बन जाए। ठीक है, तो देखो ये 7 का मल्टीपल हो गया, ये 7 का मल्टीपल हो गया, तो अगर ये भी वैल्यू 7 की मल्टीपल हो जाए तो मेरी के की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आप बता पाओगे। अगर मैं के की जगह 1 रखूं तो भाई 2 और 4 6, 7 का मल्टीपल नहीं होता। के की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 और 4 8, नहीं होता भाई। के की जगह 3 रख के चेक करो, ऐसे माइंड में चेक करोगे ना भाई तो पता लगेगा। जब के की जगह 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 और 4 14, तो ये भी मल्टीपल 7 का हो गया। बात समझ आई दोस्तों? तो के की वैल्यू 5 पे ये जो नंबर है ये 7 का मल्टीपल निकल के आ रहा है भाई। तो के की जगह आप 5 रख दो, तो मेरा आंसर आएगा भाई 3600 इंटू में 5 प्लस में भाई 4। तो ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा शायद 18,000, प्लस में 4 करोगे तो भाई 18,004 मेरा आंसर आएगा दोस्तों, यानी कि भाई ये ऑप्शन। बात समझ आती है भाइयों? कभी कभी आपसे ये नंबर पूछेगा, कभी कभी लास्ट में बोल देगा कि जो नंबर आया है उसकी डिजिट्स का सम बताओ, तो 8 और 1 9 और 4 13, उस केस में आंसर भाई हो जाता। बात समझ आती है दोस्तों? नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, 5 से काटा, 6 से और 8 से काटने पर रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है भाई। और जब उसी नंबर को आप 9 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना आया भाई? 0, यानी कि नो रिमाइंडर। यानी कि कह सकते हैं कि ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे भाई? 9 से। ठीक है, तो देखो ध्यान से। ठीक है भाई, तो इसको यूज करते हुए भाई मैं अपना तरीका लिख सकता हूं, यानी कि दोस्तों एलसीएम ऑफ किसका भाई? 5 6 और 8 इंटू के प्लस में रिमाइंडर सेम है तो वो रिमाइंडर भाई 3। बात समझ आई दोस्तों? 8 6 और 5 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है भाई? 8 नंबर उठाया सबसे बड़ा, उसमें 5 नहीं है तो इंटू में 5, और भाई एक 3 यहां से आएगा तो 8 पंजे 40 थी 120 के प्लस में भाई 3। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? n की वैल्यू आई भाई 120 के प्लस 3। अगर दोस्तों सिर्फ ये वाली कंडीशन होती तो भाई मैं k की जगह 1 रखता तो 120 एकम 120 और 3 123 मेरा आंसर हो जाता। लेकिन हमें वो n ढूंढना है जब 9 से काटें उस n को तो भाई 0 रिमाइंडर आए। तो यहां 9 से काटोगे ना तो 0 रिमाइंडर नहीं आएगा, तो भाई ये तो आंसर मेरा नहीं हो सकता। बात समझ आती है? तो अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे इसका 9 का मल्टीपल ढूंढना है। तो 9 का मल्टीपल ढूंढने का भाई सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप इसको तोड़ना स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो भाई 9 का मल्टीपल तो 90 के प्लस, समझ आती है बात, प्लस में भाई 27 के प्लस में भाई 3 के प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूं। ये 9 का मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल, अगर ये भी 9 का मल्टीपल हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। के की जगह आप अगर 1 रखोगे के की जगह 1 रखोगे तो भाई यहाँ 6 आएगा। 6 9 का मल्टीपल नहीं होता। के की जगह आप 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 और 3 9, हाँ 9 9 का मल्टीपल होता है। कब मिला 9 का मल्टीपल? जब के की जगह 2 रखा, तो भाई के की जगह 2 रख दो मेरे फाइनल n में, ये n में, तो मेरा n यानी कि वो नंबर बन जाएगा भाई 120 इंटू 2 240 और 3 243 आंसर आएगा भाई। ये आंसर आती है बात समझ में दोस्तों? तो भाई इसका आंसर आएगा 243। मेरे ख्याल से ये कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा भाई। मैं इस टाइप नंबर 7 को यही ख़त्म करता हूँ।
मीन्स एलसीएम से रिलेटेड हम रिमाइंडर्स के क्वेश्चन यही खत्म करते हैं। अब मैं एचसीएफ के कंसेप्ट पे चलता हूँ और उसको टाइप नंबर 8 हम डालते हैं भाई, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा भाई उसमें इससे भी बढ़िया अच्छे और डबल लेवल के क्वेश्चंस हम डालेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई टाइप नंबर 8 पे बढ़ते हैं। देखो भाई रिमाइंडर्स एचसीएफ में कैसे निकालते हैं। देखो भाई टाइप नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों, जिसमें भाई एचसीएफ के केस में कुछ रिमाइंडर बचते हैं। इसमें भी दोस्तों भाई 3 केस होते हैं। एक जहां रिमाइंडर आपका भाई 0 आता है, दूसरा केस जहां रिमाइंडर हर बार क्या आता है, सेम आता है, यानी कि आप कह सकते हो कि हर बार रिमाइंडर R आता है भाई, और तीसरा केस रहेगा जहां रिमाइंडर क्या है भाई, डिफरेंट यानी कि अलग अलग आता है। बात समझ आती है। ये 3 केस। अब पहचानोगे कैसे कि यहाँ एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, इसके लिए भी भाई मैंने एक पहचानने का तरीका बताया था आपको कि मान लो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर आपसे भाई नंबर पूछा जाए, अगर आपसे ये ऊपर वाली संख्या पूछी जाए तो ऑलवेज एलसीएम निकाला जाता है। अगर नीचे वाली संख्या पूछी जाए तो भाई एचसीएफ निकाला जाता है। बात समझ आती है दोस्तों। इस केस में ज़्यादातर लीस्ट नंबर पूछा जाता है आपसे, और भाई इस केस में ज़्यादातर आपसे ग्रेटेस्ट या फिर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता है। बात समझ आती है भाइयों। अब ध्यान से देखो, पहला केस उठाते हैं जहां रिमाइंडर क्या रहता है, आपका 0 रहता है। समझने की कोशिश करना भाई। ये पहला केस ए उठाते हैं। मैंने बोला कि एक नंबर है x, मैंने बोला भाई एक नंबर है x, उसको आपने किसी नंबर से डिवाइड किया। बात समझ आती है। एक दूसरा नंबर है y, उसको भी आपने भाई n नंबर से डिवाइड किया, और एक तीसरा नंबर है भाई z, उसको भी आपने n नंबर से डिवाइड किया। तो आपसे पूछेगा कि n का सबसे बड़ा मान, यानी कि n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जहां रिमाइंडर ऑलवेज क्या रहे, आपका 0 रहे। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई फिर से सुनो, क्या निकालना है आपकी बार भाई, नीचे वाले नंबर निकालने हैं। नीचे वाला नंबर यानी कि एचसीएफ निकालना है आपको भाई। तो इसके लिए ध्यान रखना, एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड निकाल देना। ये वही नंबर होगा जो एक्स वाई जेड को काटने पे रिमाइंडर क्या देगा, आपको 0 देगा। ये पहला केस। दूसरे केस में क्या है भाई, अगर उसी नंबर x को मैं n से काटूं, ठीक है, y को मैं भाई n से काटूं, या z को भी n से काटूं, तो रिमाइंडर क्या रहे आपका r, या फिर ऑलवेज रिमाइंडर क्या रहे भाई, सेम रहे। तो आपसे पूछेगा कि n की सर्वाधिक वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में लिखना भाई एचसीएफ किस किस का निकालोगे दोस्तों, ध्यान से नोट डाउन करना भाई, ठीक है। तो यहाँ लिखना भाई एचसीएफ किसका, x माइनस आर का, y माइनस आर का, और भाई z माइनस आर का क्या निकालोगे दोस्तों, आप एचसीएफ निकाल देना इस वाले केस में जहां रिमाइंडर r हर बार बचे। बात समझ आती है। ये हुआ भाई दूसरा केस। अब तीसरा केस देखो दोस्तों, किसी नंबर x को मैंने n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया a, ठीक है। किसी नंबर y को मैंने n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया भाई b। किसी नंबर z को मैंने n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया भाई मेरे पास c। बात समझ आती है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि भाई n का हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, n की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी। तो इस केस में दोस्तों आंसर आएगा भाई एचसीएफ ऑफ x माइनस ए, y माइनस बी, और भाई z माइनस सी। इस केस में आंसर मेरा आएगा। बात समझ आती है।
अब इनके बेसिस पे थोड़े से क्वेश्चन करते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में छप जाएगा। बात समझ आती है दोस्तों। रिमाइंडर 0 होगा तो डायरेक्ट HCF निकालना, रिमाइंडर R होगा तो भाई नंबर से मतलब X से R घटाओ, Y से R घटाओ, Z से R घटाओ और HCF निकाल दो। अगर रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा है हर केस में तो भाई X से वो पहला रिमाइंडर हटाओ, Y से वो रिमाइंडर हटाओ, Z से रिमाइंडर हटाओ और HCF निकाल दो। बात समझ आती है। अब क्वेश्चन लिखो, समझ आएगा भाई। देखो भाई तीनों टाइप में एक एक क्वेश्चन लिखा मैंने दोस्तों। तीनों टाइप भाई 3 क्वेश्चनों से काफ़ी हद तक समझ आ जाएंगे। ध्यान से समझो। इसमें कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 और 320। मतलब कि वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 200 को और 320 को भाई एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। क्या निकालना है भाई? ये नंबर निकालना है। यानी कि दोस्तों नीचे वाली संख्या निकालनी है तो क्या निकालते हैं भाई? HCF। तो 200 का और 320 का HCF निकालो, 200 और 320 का HCF निकाल दो। कैसे निकालोगे भाई? ये हमने पहले टाइप्स में सीखा है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई, कितना आया? 120। या तो 120 इसका HCF होगा या फिर भाई 120 का कोई फैक्टर इसका आंसर होगा। तो 120 का फैक्टर क्या होता है भाई? 1 होता है, 2 होता है, 3 भी, 4 भी, हाईएस्ट पूछा है तो आगे बढ़ो भाई, 5, 6, 8 भी होता है दोस्तों, 10, 12 भाई, 15। ये प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीज़ें लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। 20 भी होता है दोस्तों, 24 भी होता है भाई, 30, 40, 40 के बाद दोस्तों 60। बात समझ आई? और 60 के बाद भाई 120। तो लार्जेस्ट पूछा है तो 120 तो हो नहीं सकता। क्यों? कैसे पता लगा? 200 120 से नहीं कटेगा तो भाई ये तो फैक्टर नहीं है। 60 को चेक करते हैं, 200 जो है वो 60 से भी नहीं कटेगा तो भाई ये भी आंसर नहीं हो सकता। बात समझ आई? ये अभी हम सीख रहे हैं भाई, अदरवाइज तो ऑप्शन देख के भी आप मार सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। 40 को चेक करते हैं भाई, 240 से भी कटेगा और 320 भी कटेगा 40 से, तो मेरा आंसर क्या होगा? हाईएस्ट आंसर ये होगा। मतलब 40 सबसे बड़ा नंबर होगा जो 200 और 320 को भाई एग्जैक्टली काट देगा, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड करेगा दोस्तों। 40 इसका आंसर होगा, ये आंसर, यानी कि भाई ये ऑप्शन। समझ आती है बात? नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया। दूसरे में कहता है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, यानी कि 110 को जो काटेगा नंबर, और भाई दूसरा 128 को काटेगा भाई। हर बार रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। तो ध्यान से समझो भाई, ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैंने बताया था जब रिमाइंडर दे रखा है सेम, तो भाई इसमें से भी रिमाइंडर हटा दो, यानी कि 108 बचा, और भाई इसमें से भी रिमाइंडर हटा दो, यानी कि दोस्तों 126 बचा। और इनका क्या कर दो भाई? HCF निकाल दो। HCF क्यों निकालना है? क्योंकि हमें नीचे वाली संख्या ज्ञात करनी है। नीचे वाली संख्या के लिए HCF निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या निकालनी है तो भाई LCM निकालते हैं। ये हम सारे कंसेप्ट देख चुके हैं, HCF का कंसेप्ट देख रहे हैं। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, इनका HCF कैसे निकालोगे? दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, यानी कि 18। या तो 18 ही आंसर होगा या फिर भाई 18 का कोई फैक्टर होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो एक बारी चेक कर लेते हैं। 108/18 कट रहा है, पूरा 6 पे जाएगा। 126/18 करोगे तो पूरा 7 पे जाएगा। भाई दोनों एग्जैक्टली कट गए तो मेरा 18 ही आंसर हो जाएगा। मतलब 18 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो 110 को काटेगा तब भी 2 रिमाइंडर देगा, 128 को काटेगा तो तब भी 2 रिमाइंडर देगा। भाई ये आंसर और दोस्तों ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 729 को काटेगा तो भाई 9 रिमाइंडर बचाएगा, और
901 को काटेगा भाई वो नंबर, तो दोस्तों 5 रिमाइंडर बचाएगा। बात समझ आती है भाई? तो क्या निकालना है, नीचे वाली संख्या निकालनी है, और नीचे वाली संख्या निकालनी है तो HCF निकालते हैं। HCF निकालना है और रिमाइंडर अलग अलग आया है तो निकाल दो भाई। 720 माइनस 9 यानी कि 729 माइनस 9 यानी कि 720, और 901 में से 5 जाएंगे तो भाई 896 आएगा। इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। बात समझ आती है दोस्तों? HCF क्यों निकालना है ये समझ आई बात? ठीक है, अब निकाल दो भाई। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई? दोनों का डिफरेंस आएगा दोस्तों 6, 6 में से 0 गए 6, 9 में से 2 गए भाई 7, और 8 में से 7 गया दोस्तों 1 आएगा। आती है बात समझ में भाई? या तो 176 ही इनका HCF होगा, या फिर 176 का कोई फैक्टर होगा इसका HCF। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 11 का मल्टीपल है। 6 और 1 7 में से 7 गए 0। 11 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा भाई, नंबर सिस्टम की पहली क्लास में किया था। ठीक है, तो इसको मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ 11 इंटू 11 एकम 11 छिक्के। 11 से तो ये नंबर कटेगा नहीं, तो ये तो इसका भाई HCF है नहीं। बात समझ आई? 16 से चेक करते हैं। 16 चौके 64, और भाई 8 बचा 16 पंजे 80, ये तो कट गया। यहाँ चेक करो 16 पंजे 80, 9 16 छिक्के 96, ये भी कट गया। तो इसका HCF कितना है भाई, 16, और यही आंसर। यानी कि 16 वो नंबर है, 16 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 729 को काटेगा तो 9 रिमाइंडर देगा, जो 901 को काटेगा तो भाई 5 रिमाइंडर देगा। यानी कि ये आंसर, और भाई ये ऑप्शन, ये तीनों क्वेश्चन समाप्त। मेरे ख्याल से ये 3 कंसेप्ट के 3 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे भाई। नहीं समझ आए तो एक बारी रिवाइंड करके देखना। अगर दिक्कत आ रही है ना भाई, तो मेरा सजेशन है, आप मेरा मानना है कि आपने शायद पीछे की क्लासें नहीं देखी, तो भाई मैं फिर से सजेस्ट करता हूं दोस्तों, क्लास नंबर 3 से शुरू करते हुए भाई क्लास नंबर 64 तक देख लेना। तब देखोगे ना भाई आगे की क्लासें, तो बहुत अच्छा समझ आएगा। क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि क्लास नंबर 3 से लेके और क्लास नंबर 64 तक हर एक क्लास को आपस में जोड़ दूं। पूरा एक भाई लिंक करते हुए हर एक क्लास को किया है। अगर शुरुआत से पूरा कोर्स देखोगे तो भाई बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई नोट डाउन करो, आगे देखो भाई टाइप नंबर 9 पे चलते हैं दोस्तों। और भाई इसका नाम मैंने रखा है लॉन्ग डिविजनल मेथड। कभी कभी क्वेश्चन जो है ना वो इस मेथड के बेस पे आता है। भाई कैसे आता है वो एक क्वेश्चन से समझते हैं। लिखो दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। देखो भाई लॉन्ग डिविजनल मेथड से दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या कहता है कि आपको 2 नंबरों का HCF निकालना था लॉन्ग डिविजनल मेथड से, और जिसमें भाई क्वोशिएंट यानी कि भागफल ऊपर से लेके नीचे तक कितना आया, 4 1 1 4। बात समझ आती है दोस्तों? अगर लास्ट डिवाइजर भाई 2 है तो वो नंबर बताने आपको वो कौन से दोनों नंबर होंगे। फाइंड द नंबर्स करना भाई यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शंस में तब फंस जाओगे अगर दोनों नंबर का जोड़ आपसे पूछ लिया जाए तो। बात समझ आती है? तो एक बारी मेथड समझते हैं, एक बारी लॉन्ग मेथड बताता हूं, फिर इसकी भाई शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ये 2 सेकंड में हो जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझो कैसे। एक बात बताओ भाई, लास्ट डिवाइजर कहने का मतलब क्या हुआ? लास्ट डिवाइजर कहने का मतलब हुआ दोस्तों HCF। कैसे HCF हुआ ये चीज प्रूफ करते हैं, ध्यान से देखो। जब हम लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं भाई क्वेश्चन, तो कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो कि भाई एक बड़ा नंबर तो आया अंदर और छोटा नंबर आया बाहर। बात समझ आई? यहाँ छोटा नंबर, यहाँ बड़ा नंबर, और यहाँ भाई पहला क्वोशिएंट कितना दे रखा है आपको, 4। बात समझ आई? फिर ये आप डिवाइड करते हो, यहाँ रिमाइंडर बच जाता है, ऐसे ही रहता है ना भाई। और रिमाइंडर को मतलब ये फिर ऐसे ही करते हो, और ये नंबर उठ के भाई यहाँ आ जाता है।
फिर रिमाइंडर बचता है कुछ, और फिर आपका ये नंबर उठ के भाई फिर से यहाँ आता है, और फिर रिमाइंडर बचता है कुछ, और भाई ये लास्ट में फिर से ये नंबर उठ के यहाँ आता है, और भाई रिमाइंडर आखिरी में कितना बचता है भाई 0। क्यों बचता है 0? क्योंकि 4 ही क्वोशंट है, 4 1 1 और दोस्तों 4, ऐसा ही दे रखा है भाई। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है। अब एक बात ध्यान से बताओ, लास्ट डिवाइजर यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ कहाँ आता है भाई? यहाँ आता है, ये आएगा आपके पास 2। बात समझ आई दोस्तों? तो ये रिमाइंडर 0 है भाई। रिमाइंडर 0 कहने का मतलब क्या हुआ? 2 चौके 8, यहाँ पूरा 8 आएगा, तभी तो आप 2 चौके 8 करके रिमाइंडर 0 बता दोगे। बात समझ आती है दोस्तों? अब ये 8 कहाँ से उठ के आया है? यहाँ से ये 8 आ गया। बात समझ आई? ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज़, 8 1 कम 8, और भाई 2 रिमाइंडर भी है, तो यहाँ कितना आया होगा दोस्तों? 10 आया होगा, तभी तो 8 1 कम 8 आप करोगे और 2 रिमाइंडर बचा दोगे। बात समझ आई दोस्तों? समझो भाई, समझ आएगा। अब ये 10 उठ के कहाँ से आया होगा? यहाँ से। ये 10 यहाँ आया, जो काम यहाँ किया वही काम अब यहाँ करो भाई। 8 रिमाइंडर आना चाहिए, 10 1 कम 10 और 8 18, ऐसे भी कर सकते हो आप, तभी तो आप यहाँ पे 10 1 कम 10 करोगे और रिमाइंडर 8 बचा लोगे। अब ये 18 कहाँ से आया होगा? यहाँ से आया होगा, तो ये 18 यहाँ लिखा भाई। अब फिर से 18 इंटू 4 72, और 10 बाई 82, ऐसे भी लिख सकते हो आप। बात समझ आई? तो 18 चौके 72 आया और 10 रिमाइंडर बचा हुआ है। बात समझ आई दोस्तों? तो अगर मैं ऐसे करूं तो भाई मेरा एक नंबर तो आएगा 82 और दूसरा नंबर आएगा भाई 18, है ऑप्शन में, ये आंसर आएगा। बात समझ आई दोस्तों? एक क्वेश्चन और कराता हूं भाई ऐसे ही, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कैसे, या फिर अगर शॉर्ट ट्रिक पूछनी है तो भाई फटाफट एक बारी पहले शॉर्ट ट्रिक ही देख लेते हैं। देखो भाई, देखो भाई, पकड़ो इसकी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। इसने कहा कि टॉप से लेके बॉटम का, टॉप से बॉटम का भाई जो क्वोशिएंट भागफल है ना, वो 4 1 1 4 है। तो आप क्या करो, टॉप से लेके मतलब नीचे से लिखना शुरू कर दो भाई। नीचे आएगा पहले 4, यानी कि टॉप वाला भागफल नीचे 4 1 1 4। अगर इसकी जगह भाई ये होता है ना 4 3 2 1, अगर ये ऐसे होता तो इसको लिखते हम 1, ये 2, ये 3 और ये 4। बात समझ आती है दोस्तों? कंफ्यूज मत होना भाई इसमें। आगे देखो, सबसे पहले तो भागफल लिखा, लिख दिया। इसके बाद दोस्तों जो लास्ट डिवाइजर है उसको भाई यहाँ लिखो, ये मल्टीप्लाई में रखना और यहाँ +0, पहली संख्या 0। ये कितना आएगा भाई? 2 चौके 8 और 1 0 8। बात समझ आई? अब ध्यान से देखना भाई, समझ जाओगे एक बार में। ये 8 उठाना दोस्तों यहाँ लिखना, प्लस में ये 2 उठाना भाई यहाँ लिख देना। 8 एकम 8 और 2 10। बात समझ आई? फिर से ही ऐसा करना, ये 10 उठाना, दूसरे पेन से लिखता हूँ भाई, देखो ये 10 उठाना यहाँ लिख देना और ये 8 उठाना भाई यहाँ लिख देना। तो ये आएगा 10 एकम 10 और 8 18। बात समझ आई दोस्तों? फिर से भाई क्या करना, ये 18 उठाना और यहाँ लिख देना, प्लस ये 10 उठाना और यहाँ लिख देना। तो 18 चौके 72 और 10 82, आखिरी के जो 2 नंबर होंगे भाई वो ही आपके नंबर, ये आंसर। एक बारी समझो। एक क्वेश्चन और देता हूं भाई ऐसा ही। देखो भाई, जिसको ट्रिक नहीं समझ आई ना, एक बारी फिर से समझते हैं। उसने कहा कि टॉप से लेके बॉटम तक का क्वेश्चन दे रखा भाई 4 1 1 4। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखो भाई। तो ये टॉप वाली संख्या पहले, फिर 1 फिर 1 फिर ये बॉटम वाली संख्या, मतलब क्वोशिएंट। बात समझ आई? लास्ट डिवाइजर 2 दे रखा है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई +0। ये कितना आएगा भाई? 4 दूनी 8, ये 8। ये 8 उठ के दोस्तों यहाँ आएगा, 8 एकम 8 और ये 2 उठ के भाई यहाँ जाएगा, और 2 8 एकम 8 और 2 भाई ये 10 आ गया। अब ये 10 उठ के भाई यहाँ आएगा, इंटू प्लस ये 8 यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा भाई 18। ये 18 उठ के दोस्तों यहाँ आएगा, प्लस ये 10 उठ के भाई यहाँ आएगा,
तो ये आएगा 18 चौके 72 और 10 82। आखिरी की दो जो संख्या होंगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और देता हूं भाई, देखो भाई ध्यान से समझना एक क्वेश्चन को। अगर समझ आया ना तो भाई पॉज करो और फटाफट इसको अटेम्प्ट करो। नहीं समझ आया तो मेरे साथ अपना आंसर मैच करना। सबसे पहले भाई ट्रिक से बताता हूं, ध्यान रखना। 2 1 3 है भाई ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसको दोस्तों उल्टा लिखना। 2 1 और 3 लिखा भाई। लास्ट डिवाइजर 35 दे रखा है, तो भाई कर दो 35 इधर मल्टीप्लाई प्लस में 0, तो ये आया भाई 105। बात समझ आई दोस्तों। ये वाला नंबर इधर उठ के आएगा भाई इनटू में प्लस ये 35 इधर आएगा, तो ये आएगा भाई 105 और 35 दोस्तों 140। बात समझ आई। अब ये भाई 140 इधर आएगा उठ के, प्लस में 105 इधर आ जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों 140 दूनी 280 और 105 भाई 385। आपसे पूछा गया दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ भाई कर दो। कितना आएगा यहाँ पे 5 8 और 4 12, एक का हासिल 3 4 5, ये आंसर। बात समझ आती है दोस्तों। अब इसको भाई लॉन्ग मेथड से भी करके देख लेते हैं एक बारी। लॉन्ग मेथड से कैसे करोगे, देखो बड़ा नंबर भाई अंदर, छोटा नंबर बाहर। यहाँ क्वोशिएंट कितना दे रखा है टॉप पे भाई 2, यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा होगा, फिर उसको डिवाइड किया होगा, यहाँ क्वोशिएंट 1, यहाँ फिर से कुछ रिमाइंडर बचा होगा भाई, यहाँ डिवाइड किया होगा, यहाँ 3 और यहाँ लास्ट में आके रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। यही दे रखा है आपको। इसको सेट करते हैं। अब ध्यान से देखो, लास्ट डिवाइजर 35 है, तो मतलब ये आपको 35 दे रखा है भाई। यहाँ रिमाइंडर 0 है, तो ये एग्जैक्टली मल्टीपल होगा ना। 35 दिए 105 तो आ गया दोस्तों यहाँ भी 105, तभी जाके रिमाइंडर 0 बचेगा। बात समझ आई। अब ये 105 कहाँ से उठ के आया होगा भाई, 105 यहाँ से उठ के आया होगा। बात समझ आई। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पे 35 रिमाइंडर, या फिर ऐसे कर लो 105 इंटू 105 प्लस 35 140, यहाँ आएगा भाई 105। बात समझ आई। तभी रिमाइंडर 35 बचेगा। अब ये 140 उठ के दोस्तों यहाँ आएगा, और भाई 140 इंटू 2 280 और 105 ये कितना आएगा 385। ठीक है भाई, यहाँ 280, तभी रिमाइंडर 105 आएगा। बात समझ आई। तो एक नंबर 140, दूसरा नंबर 385, दोनों का जोड़ पूछा है, कितना आएगा भाई 525 आएगा, ये आंसर। बात समझ आई दोस्तों। भाई दोनों मेथड आने चाहिए आपको। ये लॉन्ग डिविजनल मेथड पे कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है। एक क्वेश्चन और देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ध्यान से देखो भाई। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखो, और अपने कंसेप्ट अपनी ट्रिक भाई पक्की करो, ठीक है। जिसको समझ आया ना दोस्तों पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना भाई, नहीं समझ आया तो मेरे साथ समझो। ये कहता है कि क्वोशिएंट ऊपर से लेके नीचे तक दे रखा है 1 2 3 4 5, तो भाई इसको आप उल्टा लिख दो। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। बात समझ आती है दोस्तों। लास्ट डिवाइजर 5 है, तो भाई लास्ट डिवाइजर लिख दो 5, प्लस में यहाँ 0, तो ये आया भाई 25। बात समझ आती है दोस्तों। 25 को भाई यहाँ लिखोगे और इस 5 को दोस्तों यहाँ लिखोगे, तो ये आएगा भाई 25 चौके 100 और 5 105। बात समझ आई। ये 105 यहाँ लिखोगे भाई, और ये 25 दोस्तों यहाँ लिखोगे, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 315 और 25 भाई 340। बात समझ आती है दोस्तों। 340 यहाँ लिखोगे भाई और 105 यहाँ लिखोगे, तो ये कितना आएगा दोस्तों 340 दूनी 680 और 105 भाई 785 785। अब ये 785 यहाँ लिखोगे भाइयों, प्लस 340 इधर लिखोगे भाई, ये कितना आएगा 785, एक कम 785 और 340 भाई 5 और 0 5 आएगा दोस्तों, 8 और 4 12, एक का हासिल 7 और 3 10 और 1 11। बात समझ आई। अगर आपसे दोनों नंबर पूछे जाते तो ये आ जाते। बात समझ आई। छोटा नंबर पूछा जाता तो 785 आता, बड़ा नंबर पूछा जाता तो 1125 आता भाई। लेकिन आपसे पूछा गया दोनों का जोड़, तो दोनों का जोड़ निकाल दो। इनका कितना आएगा भाई 5 और 5 10, एक का हासिल 8 और 2 10 और 1 11,
7, 8 और एक 9 और भाई 1, इनका जोड़ कितना आएगा दोस्तों ये, यानी कि ये आंसर। बात समझ आई भाई। तो ये टाइप नंबर 9 खत्म हुआ आपका। नेक्स्ट क्लास से भाई मैं मिसलेनियस जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वो स्टार्ट करूँगा। तो मेरी सलाह है भाई, मिसलेनियस देखने से पहले ये सारे कंसेप्ट, ये सारे टाइप्स आप देख लेना, जिससे कि बहुत अच्छा समझ आएगा। मिसलेनियस का जो लेवल रहेगा वो भाई थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू दीज, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अगर भाई कुछ समझ आया है तो लाइक कर देना, मन करे तो कर देना, ना मन करे तो छोड़ देना भाई, लेकिन समझ जरूर लेना कंसेप्ट को, अगर समझ आ रहा हो तो, ठीक है। कमेंट्स करके बताओ भाई मिसलेनियस में और कैसे क्वेश्चन डालने हैं आपके लिए। शेयर करो भी और भाई सब्सक्राइब कराओ भी। बात समझ आई दोस्तों। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। पढ़ो और पढ़ाओ, अपने साथ भाई सबका भविष्य बनाओ। चलो दोस्तों।